जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य भारत 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, विश्व खाद्य भारत 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा 4 मिशन के भाग के रूप में चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, भारत ने अब तक चंद्रयान 3 तक लॉन्च कर दिए हैं। अब भारत चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, यह किस सन तक चंद्रमा पर उतार देगा। तो दोस्तों, यह उतारने का प्लान है 2024 तक, 2024 तक, 2040 तक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए फार्मास्यूटिक्स एवं मेडिकल डिवाइडेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और कोल इंडिया के बीच साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य है सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। तो दोस्तों, भारत किस वर्ष तक भारत का अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य किस वर्ष तक बनाया गया है। तो दोस्तों, यह बनाया गया है 2028 तक, 2028 तक बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ संयुक्त टिकट के माध्यम से मनाई। तो दोस्तों, यह किस देश ने मनाई है 75वीं वर्षगांठ संयुक्त टिकटों के रूप में। तो दोस्तों, यह मनाई है रोमानिया ने, रोमानिया देश ने मनाई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उस वाहन का नाम क्या है जिससे इसरो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित कर रहा है। तो दोस्तों, उस वाहन का नाम क्या है जिसे इसरो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित कर रहा है। तो दोस्तों, उनका नाम है अगली पीढ़ी का प्रक्षेपित यान। अगली पीढ़ी का प्रक्षेपित यान है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित पीएम आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका प्राथमिक उद्देश्य है किसानों का समर्थन। किसानों का समर्थन इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ऑर्बिटर मिशन का फोकस किस ग्रह पर है। तो दोस्तों, इसका जो फोकस है वह है शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है यह सूर्य के सबसे करीब है, और नहीं सॉरी, ये पृथ्वी के सबसे करीब है और दोस्तों सबसे गर्म ग्रह है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने
रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। ओमान की दोस्तों मास्कट है, कतर की दोहा है। इन सभी की राजधानी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पर्वतीय बचाव कार्यों में प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किए हैं भारतीय सेना ने, यह भारतीय सेना ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।